दोस्तों, आज जिस फ़िल्म के हवाले से मैं आप दोस्तों के साथ अपने व्यूज़ शेयर करूँगा, वो है द बंगाल फाइल्स। और ये बातचीत शुरू करने से पहले सबसे पहला सवाल जो मैं आप दोस्तों से पूछना चाहूँगा कि क्या आप समझते हैं कि ऐसी फ़िल्में बनाना ज़रूरी हैं या ऐसी फ़िल्मों से हमें क्या मिलता है? ये एक अजीब प्रोपेगेंडा और नफ़रत फैलाने वाली स्टोरीज़ हैं मेरे ख़्याल में। और इस वक़्त हमारा ख़ास तौर पर बरे-सग़ीर के बँटवारे के बाद जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो भी मसाइल चल रहे हैं, अब तक स 70-75 साल के करीब अरसा गुज़र गया है। उसमें एक तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो डेलिबरेटली अपने फेम के लिए, अपने जो है इलेक्शंस जीतने के लिए या इस तरह के चीज़ों के लिए वो प्रोपेगेंडा, जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है वो एक दूसरे के खिलाफ करते हैं। वार अगेंस्ट टेरर के नाम पे भी दोनों मुल्कों में चीज़ें होती हैं। दोनों मुल्क जो है एक दूसरे पे दहशतगर्द भेजने और उस मुल्क को अनस्टेबल करने की, जो अमन अमान की जो सूरत हाल है उस हवाले से एक दूसरे पे ब्लेम करते रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ दोनों मुल्कों में जो एक चीज है वो है, कॉमन जो चीज है वो है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। अब ज़ाहिर है जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़्म होता है वो भी हमारे कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं उनको सपोर्ट करता है। तो उस हवाले से जो कुछ ऐसे मीडिया हाउसेस हैं, कुछ उनके स्पोक्समैन होते हैं, कुछ स्टोरी क्रिएटर्स होते हैं जो सिचुएशन को इस तरह बनाकर पेश कर रहे होते हैं कि लोगों में एक दूसरे के खिलाफ नफ़रत बढ़े। और मैं समझता हूँ कि कुछ अरसे से बॉलीवुड भी इसी पैटर्न पे चल रहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो एक संजीदा नोयत के जो है अमन अमान के मसाइल, उसके साथ साथ विद इन द कंट्री जो एक रिलीजियस हार्मनी है उसको भी जो है वो इस तरह से मुतासर करने की कोशिश की जा रही है, इस तरह की स्टोरीज से जो इससे द बंगाल फाइल्स में दिखाई गई हैं। पहले तो सीधा-सा ये है कि ये एक बहुत ही बदतरीन प्रोपेगेंडा फ़िल्म है और इसमें जो है फ़िल्म वाली भी कोई बात नहीं है बदकिस्मती से। जैसे हम कह सकें कि फ़िल्म की स्टोरीज़ होती हैं या फ़िल्म जो है जिस तरह से बनाई जाती है, तो उसमें जो उसके लवाज़मात हैं, वो भी इसमें पूरे नहीं हैं। और इस तरह में जिस तरह का गांधी का कैरेक्टर दिखाया गया है, जो अनुपम खेर जैसे संजीदा और बड़े एक्टर ने अदा किया है, और मैं समझता हूँ कि क्या ही अजीब उसकी चॉइस है इस कैरेक्टर के लिए कि एक तरफ तो मुल्क के बंटवारे की हालात, अमन-अमान के हालात इस तरह की सिचुएशन से हैं और वो जो है किसी दूर-दराज पुरसुकून जगह पे बैठ के जो है वो अपने बकरियों के दूध निकालने को एंजॉय कर रहा होता है। तो ये भी एक अजीब किस्म का अलमिया है हमारी कहानी बताने का। दूसरा इसमें जो दिखाया गया है वो मुसलमानों के एक मखसूस गुरूह की तरफ से हिंदुओं पर होने वाले मजालिम। अब हम जब बरे-सगीर पाक व हिंद के बँटवारे को देखते हैं तो यकीनन बहुत बड़ा ज़ुल्म हुआ। हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए, वो अंग्रेज़ों की तरफ से भी मारे गए, वो मुसलमानों की तरफ से भी मारे गए, वो हिंदुओं की तरफ से भी मारे गए, वो सिखों की तरफ से भी मारे गए। लेकिन वो जो एक था, एक नफ़रत फैलाने की जो चीज़ थी, वो अंग्रेज़ों ने हमारे जो इस जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा भाईचारे वाला और हार्मनी वाला एक मुआशरा था, उसको अंग्रेज़ों ने बिगाड़ दिया, बर्बाद कर दिया और एक नफ़रतें ऐसी पैदा कर दी कि वो सारी चीज़ें होती रहीं। उसके बावजूद भी इन वाक़यात को इस तरह से बढ़ा-चढ़ा कर पेश करना, ये बहुत अजीब है और जो इस फ़िल्म में दिखाया गया है। और इस फ़िल्म में जो तशद्दुद के जो सीन हैं, वो बहुत ही जो है बदतरीन है। मैं समझता हूँ कि इतना ब्रूटल जो है उसको अंदाज़ में दिखाया गया है कि वो चीज़ें देखी भी नहीं जा सकती और इतना ज़्यादा तशद्दुद डाला गया है कि वो मतलब रियलिस्टिक भी नहीं लगता कि आप किस तरह से उन लोगों के में नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप अभी वो लोग फ़िल्म देखें जिनके बड़ों के साथ वो वाक़यात हो रहे हैं, तो उनमें और नफ़रत बढ़े इस हवाले से कि किस तरह आपके बड़ों के साथ सलूक किया गया था। तो मैं समझता हूँ ये एक फ़ुज़ूल किस्म की और नॉन सीरियस किस्म की एक फ़िल्म बनाई गई है जिसमें कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है। और इसको विवेक अग्निहोत्री ने डायरेक्ट किया है जो खुद इसके प्रोड्यूसर्स में भी शामिल है।
अनुपम खेर हैं, मिथुन चक्रवर्ती जैसे सीनियर अदाकार भी हैं, और इसमें बाकी जो है जूनियर्स अदाकारों से काम लिया गया है। जो भी मैं समझता हूँ कि अपने किरदारों के साथ वो इंसाफ नहीं कर पाए जैसे वो होना चाहिए था। और इसका जो मेन लीड कैरेक्टर है वो दर्शन कुमार ने शिवा एलोक पंडित जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का उसने रोल प्ले किया है। और वो खुद भी कई किस्म के नफ्सियाती और जहनी मसाइल का शिकार है, उसको अजीब तरह की वो कैफ़ियतें उसके साथ होती रहती हैं। तो कुछ तारीखी वाक़यात को भी मैनिपुलेट किया गया है। जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, चाहे वो न्यूट्रल हिस्ट्री हो, किसी इंडियन की लिखी गई हिस्ट्री हो या किसी पाकिस्तानी की लिखी गई हिस्ट्री है, उससे हटकर भी जो है वो इस फ़िल्म में जैसे भारती बैनर्जी एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल कैरेक्टर है। एक उसका उसके साथ होने वाले वाक़यात सिचुएशन वो भी उससे मैच नहीं करती जो तारीखी चीज़ें हैं। तो बहरहाल एक ये ट्रेंड चल पड़ा है। और विवेक अग्निहोत्री कश्मीर फाइल्स, ताशकंद फाइल्स और उसके बाद ये बंगाल फाइल्स के नाम पे एक प्रोपेगेंडा फिल्म बहरहाल उसने बनाई है। और क्योंकि वो शायद उसके दिल में ऐसी नफरत होगी या वो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे होंगे इस मुआशरे में, या लोगों में उसको शायद एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहना पसंद नहीं होगा। वो चाहते होंगे कि फसादात हों, लोग एक दूसरे से लड़ें, वो पिछले जो माजी वाले इंतकाम हैं वो लें। तो इस हवाले से उसने ये भी कोशिश की है लोगों के लड़ाने की। बहरहाल देखते हैं कि जो है इस फिल्म का जो हम बॉक्स ऑफिस पर इम्पैक्ट देखते हैं तो वो कोई ख़ास नहीं पड़ा, और ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई है, होना भी चाहिए था इसको फ्लॉप। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की फ़िल्में जो फ़िल्म लवर्स हैं, मूवी लवर्स हैं, जिनको अच्छी स्टोरीज़, अच्छी एक्टिंग, अच्छा एक आर्ट चाहिए होता है, उनके लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं बनाई जाती। एक मख़सूस किस्म की ज़हनियत वाले लोगों के लिए बनाई जाती हैं, जो मे बी इस उनको ऐसी चीज़ों को एप्रिशिएट भी करते हों, या एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के तौर पर ऐसी फ़िल्में जो हैं प्रमोट होती हों, तो हो सकता है होती हों। बहरहाल एक बीइंग अ न्यूट्रल फ़िल्म लवर जिसको फ़िल्म एज़ ए आर्ट, फ़िल्म एज़ ए स्टोरी, फ़िल्म एज़ ए म्यूज़िक, एक्शन, उसमें डायरेक्शन, उसमें एक्टिंग, उसमें सारी चीज़ें जो होती हैं फ़िल्म के हवाले से, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर कोई भी देखेगा तो ये दी बंगाल फाइल्स तो मैं समझता हूँ उसको बहुत मायूसी होगी। तो ऐसी फ़िल्मों को बहरहाल अवॉइड करना ही बेहतर है। थैंक यू वेरी मच।